नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डीसीएम श्रीराम शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू का अंदाजित वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक वगैरह की बात नहीं करेंगे। हम जो एक्चुअल चीज़ें होती है, जैसे कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना नुकसान कर रही है, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से जो है कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को जानेंगे और एक अंदाजित वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और उससे हमें पता भी चल सकेगा भाई कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट में कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। कंपनी की प्रोफाइल जो आप यहाँ से देख सकते हो। कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है वो यहाँ से देख सकते हो। स्टॉक रैंक और सेक्टर जो है, कंपनी कौन कौन सेक्टर में काम कर रही है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 29 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 465 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और 2024 में ये बढ़ के हो गई है 465 से लेके ये 2024 में 22 अप्रैल 2024 को 956 हो गई है और मैक्सिमम गई है 1263। तो 465 से ये 1263 गई है, यानी कंपनी लगभग जो है 3 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि यार एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। वैसे तो काफ़ी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर 5 सालों में 3 गुना का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो हमें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया है, क्योंकि कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है और कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,102 करोड़ का बन रहा था और नेट इनकम जो है 905 करोड़ की थी। और अगर इस सिचुएशन को 2023 में देखें तो 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है 8,000 करोड़ से बढ़ के 11,916 करोड़ हो चुका है और नेट इनकम जो है 905 करोड़ से लेके 910 करोड़ हो चुकी है। पर दोस्तों, अगर हम इसमें एक चीज़ देखें तो रेवेन्यू तो लगातार काफ़ी अच्छा बढ़ा है, पर नेट इनकम जो है लगभग ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही है। मतलब कंपनी रेवेन्यू बना रही है और प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा नहीं बन हो पा रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं भाई। क्या तो हो सकता है कंपनी में कोई बड़े एक्सपेंस हो रहे हो जिसकी मदद से कंपनी नेट इनकम नहीं बना पा रही है, पर अगर हम उससे पहले देखें तो कंपनी ने नेट इनकम अच्छा बनाया है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है, लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद जो है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, जो कंपनी की संपत्ति होती है उससे जो है निवेशकों को काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ा रही है तो इससे जो है रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ रहा है और इनडायरेक्टली जो है निवेशकों को भी फ़ायदा मिलता है। तो अगर कंपनी की संपत्ति को देखें तो 2019 में कंपनी के पास 7,136 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 2023 में देखें तो ये बढ़ के हुई है 10,719 करोड़ की, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट तो बना ही रही है, क्या इसका निवेशकों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है नहीं। तो कंपनी ने दोस्तों 2024 में डिविडेंड दिया, 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दिया। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा तभी डिविडेंड दिया जाता है जब वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी में निवेश करने का, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और ऐड कर दिया है। उसके बाद दिया हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 66% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसमें से दोस्तों जो 66% की होल्डिंग है उसमें से कंपनी के पास ही रही हुई है, किसी भी प्रकार से कंपनी में इसमें गिरवी नहीं रखा गया बैंक वगैरह में, तो ये एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.14% की होल्डिंग, ये लगभग ना के बराबर रही हुई है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा देखिए 7.95% लगभग 8% की होल्डिंग की गई है, जो कि यार एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर 3.75%, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 21%, ये भी एक अच्छा संकेत है। ओवरऑल चीज़ को देखते हुए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छा देखने मिला है। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ कंक्लूजन में आपको कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें मिल जाएगी, जो आपको एक निवेशक होने के नाते जानना ज़रूरी है। कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं। कंपनी जो शुरुआत है अप्रैल 1990 में हुई थी और कंपनी जो है मुख्य रूप से 3 सेक्टर में काम कर रही है। एक तो एग्री रूरल बिजनेस में, एक क्लोर विनाइल बिजनेस में, एक वैल्यू एडिड बिजनेस में। ठीक है, कंपनी ने 2021 के साल में केमिकल और शुगर के सेक्टर में ग्रो करने के लिए लगभग 35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी जो है कास्टिक सोडा का उत्पादन करने वाली भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी रही हुई है।
जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी अब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी के द्वारा आने वाले अगले सालों में कोटा शहर में 3 नए बायो प्लांट्स लगाने का प्लानिंग किया जा रहा है और अजबपुर में ग्रेन डिस्टिलरी लगाने का प्लानिंग भी किया जा रहा है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और अगर हम +1 -1 की बात करें तो हमें इसमें 1 2 3 4 5 +1 देखने मिले और -1 एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।